Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start solution of quadratic equation by the complete squaring method. ठीक है, by complete the squaring method. इससे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं. आज हम लोग दो मेथड सीखेंगे. ठीक है, कौन कौन सा? कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, इन दोनों को आज हम लोग ऑब्टेन करेंगे कि कैसे इसमें हम लोग काम करते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड सीखते हैं. तो इसमें हम लोग करते क्या है, कंप्लीट द स्क्वायरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. स्क्वायर किसका कंप्लीट करते हैं? तो स्क्वायर दो तरह से होता है, या तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा. ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग चल के सबसे पहले बोर्ड पे यही समझ लेते हैं कि कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड में हम लोग काम कैसे करते हैं, कैसे ये वर्क करता है. ठीक है, तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेंगे, छोटा छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड कैसे यूज़ होता है. ठीक है, चलिए बोर्ड पर चलते हैं और कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं. बोर्ड पर आ चुके हम लोग, सीखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमने आपको बताया था क्या करते हैं, या तो इक्वेशन को लाते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर. ठीक है, या फिर लाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे. इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. इसका फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख के पता चलता है कि प्लस पर जाएगा या माइनस पर जाएगा. ठीक है, तो माइनस अगर लिखा हुआ है तो माइनस के स्क्वायर पे ले जाएंगे, अगर प्लस लिखा रहेगा तो प्लस के स्क्वायर पे जाएगा. ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग. देखिए क्या करेंगे, ये आपका a बनेगा, तो ये हो गया a स्क्वायर. माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे और a लिखेंगे. a कौन है, x है. अब b की जगह ऐसा वैल्यू लिखना है कि ये 3 जैसा है, 3x है, यानी 3 है. x तो है ही पहले से आपका, 3 है तो 3 आना चाहिए. तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ है. ठीक है, तो 3 लिख देते हैं ऊपर, 3 लाना है और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 3x आ जाएगा ऊपर की तरह. और क्या है, देखिए ये बना a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की जगह ये हुआ पूरा 3/2b है आपका. तो प्लस बी स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. लेकिन प्लस बी स्क्वायर तो हमने अपनी तरफ से दिया, ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो माइनस बी स्क्वायर भी कर देते हैं. 3/2 का माइनस कर देंगे और माइनस 10 बराबर 0. ठीक है, इतना करना है आपको. क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर और माइनस जो भी वैल्यू है या प्लस वैल्यू है जो बचा वो लिख देंगे. ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इतना. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x और 10 जैसे है वैसे ही रहेगा. इसका मतलब है कि ये अभी भी यही इक्वेशन लिखा हुआ है. देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x बचेगा. यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा. तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूले पे आ गया. कौन से फार्मूला पे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. तो फार्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a है आपका और माइनस b है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों उधर जाएगा तो बचेगा 9/4 और प्लस 10. अब एलसीएम लेके इसको जोड़ेंगे तो यहाँ बचा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे तो 9 प्लस 40/4. यहाँ क्या बचा, x माइनस 3/2, ये हो जाएगा 49. ठीक है, और बाई 4. यहाँ से जो स्क्वायर है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस में. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. देखिए क्या बचता है यहाँ पे, x माइनस 3/2, ये प्लस माइनस 4 है, 4 7 7 जा 49 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 2. 7/2 किस में, प्लस माइनस में, यानी रूट से जो भी निकलता है बाहर वो प्लस माइनस दोनों निकलता है. अब इसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 7/2. अब एलसीएम ले लेते हैं तो 2 का एलसीएम 2 होगा तो 3 प्लस माइनस 7. ठीक है, अब हमको यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव. तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं पहले. तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा इसका, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x जो होगा वो 3 प्लस 7/2 होगा. तो 3 7 क्या होता है 10.
10/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 5 मिल जाएगा। फिर निगेटिव वैल्यू होता है x का, तो निगेटिव वैल्यू क्या होगा आपका 3 - 7/2, तो यहाँ से मिलेगा -4/2 कैंसिल करेंगे तो -2। तो जो दो वैल्यू है वो अब हमको मिल गया, क्या क्या मिला 5 और -2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लिया है हमने, देखिए इसमें क्या फ़र्क, इसमें फर्स्ट में भी कोई नंबर है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये डायरेक्ट x² था तो बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 3, तो 3 स्क्वायर के अंदर यानी कैसे लाएंगे इसको 3, अगर 9 होता तो आ सकता था 9x² होता तो इसको ऐसे 3x का होल स्क्वायर a² बन सकता था, ठीक है, लेकिन 3 है तो कैसे बनेगा, तो दो तरीका है यहाँ पे, या तो आप 3 को ख़त्म कर दीजिए डिवाइड देके, या तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दो तरीका है, या तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, या तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, तो खत्म अगर कर देंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, वो बनाना आता है आपको, ठीक है, अभी बताया। अब हम क्या करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करके बताते हैं, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, दोनों साइड 3 से यानी 0 में भी गुना करना है। तो देखिए 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x² - 15x और +6 = 0, ठीक है, ये होगा। अब करना क्या है, यहाँ पे a² b² बनाना है, तो देखिए ये हो जाएगा 3x², तो ये बना a², फिर देंगे माइनस है तो माइनस देना है, 2 लिखना है और a लिखना है, यहाँ तक तो करना ही है, a² - 2a। अब सारा जो हिसाब किताब है वो b लिखने पे है, जिसको b लिखना आ गया वो पूरा आसानी से बना लेगा। तो b क्या करना है, हमको 15 बनाना है इसको, इस पूरे इक्वेशन यहाँ पे इसके सोल्यूशन को क्या बनाना है 15। तो 3 पहले से है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 3 = 15 हो जाएगा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा में है तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 3 = 15x बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बन गया a² - 2ab, ठीक है, a के जगह ये पूरा 3x है और b के जगह 5/2 है, तो बन गया a² - 2ab और प्लस b² करना होगा, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे, और जब प्लस b² करेंगे तो फिर माइनस b² भी करेंगे, ठीक है, कभी भी प्लस स्क्वायर करना है तो माइनस भी करना है, और क्या बचा +6 तो वो भी लिख देंगे = 0, ठीक है, इतना करना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक फॉर्मूले पे आ गया, a² - 2ab और प्लस b², तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर लिख दिया, 5 5 होता है 25 और 2 2 4 और +6 = 0। यहाँ एलसीएम लेके इस तरफ भेज देंगे इसको, ठीक है, तो क्या बचा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, ये गया उस तरफ 25/4 -6, ठीक है, और क्या बचता है 3x - 5/2 x² = यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 5, ये हो जाएगा 25 - 24, ठीक है। अब क्या बचता है, ये देखिए 3x - 5/2 का स्क्वायर = 1/4। अब इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, तो स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट प्लस और माइनस में, तो क्या बचेगा 3x - 5/2 = ±1/2। अब 5/2 को भी इधर ले जाएंगे तो 3/x = 5/2 और ±1/2। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 3x = 5 ± 1, ठीक है। थोड़ा सा और है, यहाँ बता देते हैं आपको, देखिए अब क्या है, ये 3x है और यहाँ है, तो ये 3 को भी इस तरफ ले जाइए तो क्या बचेगा, x = 5 ± 1 डिवाइडेड बाई 3 2 6। अब यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक है आपका पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू में क्या आएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 इसका मतलब 1, ठीक है। अब निगेटिव वैल्यू इधर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 - 1/6, तो क्या हो जाएगा आपका 4/6, 2 2 4 2 3 6, तो आएगा 2/3। यही दोनों आपका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, 1 और 2/3। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब आप समझ चुके होंगे कि कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड काम कैसे करता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे दूसरे मेथड को आप समझेंगे। दूसरा मेथड क्या है, वो है आपका बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे काम करता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन होता है, वो हम लोग सीखेंगे। देखिए ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो इतना हिस्सा है यही कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। जो अभी हम लोगों ने सीखा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको भी ऑब्टेन करेंगे, -b ± √b² - 4ac/2a। ये है आपका
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। यही आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको हम लोग चलिए बोर्ड पे चल के ऑब्टेन करते हैं कि कैसे ये आता है फार्मूला, एक्सप्रेशन कैसे रिसीव होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ऑब्टेन करना फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग ऑब्टेन करेंगे किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, हासिल करेंगे, ठीक है। उसी फार्मूला का फिर आगे इस्तेमाल भी होगा, ठीक है। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, a² बनाना है इसको, तो या तो a से डिवाइड कर देते हैं या a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ही बताते हैं आपको, मल्टीप्लाई बाई a बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a² x² प्लस abx प्लस ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बन जाएगा आपका a², देखिए ax का स्क्वायर बन गया a² प्लस 2, a के जगह क्या लिखना है ax, और b के जगह ऐसा वैल्यू रखना है जिससे कि ये abx हो जाए। तो x तो पहले से है, ठीक है, a भी पहले से है, ठीक है, b नहीं है यहाँ, तो b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 2 यहाँ फालतू है तो ये 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा में है ना, तो अगर अभी गुना करते हैं तो बन जाएगा 2axb, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2axb बन जाएगा, axb ऊपर में है, ठीक है। तो ये बन गया a² प्लस 2ab और प्लस b² करना होगा, तो b के जगह b/2 है तो b² कर दिया, फिर माइनस b² भी करना होगा, जितना भी हम लोग b² ऐड करते हैं वही घटा भी देते हैं, और प्लस ac है तो प्लस ac लिख देंगे इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूले पे आ गया, a² प्लस 2ab और प्लस b², तो a² प्लस 2ab प्लस b² का क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये b² है, दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो ये b²/4 हो जाएगा और माइनस ac हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेके इसको जोड़ना होगा, तो यहाँ क्या बचता है ax प्लस b/2 और इज इक्वल टू, यहाँ 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा b² माइनस 4ac, ठीक है। अब स्क्वायर को भी इधर से कहाँ ले जाएं, उस तरफ, तो ये बन जाएगा यहाँ रूट, ठीक है। और रूट जब भी जाता है तो प्लस माइनस में जाता है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, वैल्यू तो हमको x का निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ax इज इक्वल टू, देखिए ये b/2 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b/2, और यहाँ तो प्लस माइनस b² माइनस 4ac पहले से है, और देखिए 4 का रूट तो निकल सकता है, 4 का रूट निकल सकता है, तो यहाँ रूट से हमने इसको बाहर निकाल दिया तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेके दोनों को जोड़ेंगे तो 2 लिखाएगा और माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac लिखाएगा, और यहाँ क्या लिखाएगा ax, तो हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ a जो था इसको यहाँ ले आए, ठीक है। यहाँ क्या था ax, ठीक है, तो a को हम यहाँ ले आए तो ये हो गया 2a। तो यही आपका जो फॉर्मूला यहाँ मिला, यही फॉर्मूला कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यहाँ से a b और c का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रियल चाहिए आंसर तो b² माइनस 4ac हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है एग्जिस्ट का। क्वेश्चन ये करता है कि बताइए, पहले ये बताइए कि क्या आंसर एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में, ठीक है। तो उसके लिए हम यही चेक करेंगे, b² माइनस 4ac चेक करेंगे कि अगर वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है या 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अभी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब दोनों तरीका आप सीख चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि कब एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन और कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा।
देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। एक्सरसाइज 4.3 में क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट। ठीक है, इस बात पे यहाँ पे गौर करना है क्या कि इफ़ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आंसर एग्जिस्ट नहीं करता होगा रियल नंबर में। ठीक है, तो आपको ये भी चेक करना है कि अगर एग्जिस्ट करता है तभी निकालना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वहाँ पे नहीं निकालना है। ठीक है, वहाँ पे बताना है कि आंसर रियल नंबर में नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये कैसे होता है, कभी भी रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आपको मिल जाता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सब क्वेश्चन सिंपल सा लग रहा है। एक क्वेश्चन है रूट का, ये क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे चल के समझाते हैं कि ये कैसे बनेगा और एग्जिस्ट करना ना करना क्या होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो। चलिए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको हमको बनाना है और अगर इसका एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन तभी बनाना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये 4 है पहले से, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे सीधा 2x का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या हो गया 2x, ये बन गया। और b को क्या रखें कि ये 4√3 बन जाए, तो 2 2 तो 4 बन ही गया, 3 सिर्फ चाहिए √3, तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4, 4√3 आ जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर हो गया, तो प्लस b स्क्वायर करना होगा, फिर माइनस b स्क्वायर भी करना होगा, और फिर क्या है प्लस 3 है बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूले पे आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a लिख दिया 2x और b क्या है प्लस √3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और रूट को 3 से निकालेंगे बाहर, 3 3 9 होता है, 9 का रूट 3 होता है, और प्लस 3 है यहाँ बराबर 0 है, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब इसी को 2 बार लिख देना है, 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3, यही इसका फैक्टराइज हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू दोनों ही केस में आपका -√3/2 आएगा, -√3/2। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ हो गया, किससे, बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। एक क्वेश्चन हमने और लिखा है, क्यों लिखा है, देखिए एग्जिस्ट नहीं कब करता है तो आपको कैसे समझ में आएगा। देखिए यहाँ तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा, चूँकि a स्क्वायर ये तो बन नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ साइड, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर बन जाएगा, देखिए a स्क्वायर और प्लस 2a की जगह क्या लिखें 2x, और b की जगह क्या वैल्यू लिखें कि ये 2x का 2x ही रहे, तो 1/2 करना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x मिल जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, देखिए तो ये बन जाएगा 2x, तो b हो गया, तो प्लस b स्क्वायर करना होगा, फिर माइनस b स्क्वायर भी करना होगा, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूले पे आ गया, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह 2x है और प्लस 1/2 b है, और यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0, बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और -8, तो 2x प्लस 1/2 का, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब ये घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 1/2, और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो -31 मिल रहा है बाई 4, और जब इस पर हम रूट चढ़ाएंगे, यहाँ पे से स्क्वायर ले जाना उस तरफ तो रूट चढ़ेगा, अब जब रूट चढ़ेगा ऐसे नंबर पे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, कभी भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, इसमें क्या है रियल नंबर में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब रियल नंबर में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, रियल नंबर में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बाकी इमेजिनरी नंबर जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं उसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो आपको अभी 10th क्लास में नहीं बनाना है, वो 11th क्लास में आएगा, तो वहाँ हम लोग इसको आई करके डिनोट करके बनाते हैं, आयोटा करके। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी देखते हैं अब
क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक क्वेश्चन बना के। चलिए, कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड से तो बनाना आप सीख गए, आसानी से समझ में आ गया कि कैसे ये वर्क करता है। अब हम लोग सीखते हैं उसी क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाने में। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ही काफ़ी है इसको समझाने के लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है उसका रूट निकालना है। ठीक है, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी सॉल्यूशन यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये एक इक्वेशन उसमें से लिया हमने 2x² - 7x + 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है जिसको 2 में बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जनरल फॉर्म से हम लोग कंपेयर अगर करते हैं ax² + bx + c से, तो ये मिलता है हमारा a = 2, b = -7 और c = 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये निकालना है b² - 4ac क्या होता है। ठीक है, तो b² मतलब -7 का स्क्वायर, b² - 4 × a × c। ठीक है, 7 7 = 49 - 24। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और ये 2, 25 बचेगा। ठीक है, तो b² - 4ac ठीक है आपका 25 है, तो 25 आपका 0 से बड़ा है। इसका मतलब b² - 4ac क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब है रियल रूट आएगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला होता है। तो -b, माइनस के जगह माइनस लिख दिया, और b के जगह b कितना है -7, तो -7 पुट करेंगे, प्लस माइनस पुट करेंगे, √b² - 4ac क्या निकला अभी 25। ठीक है, यही निकला है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ 25 डिवाइडेड बाई 2, a के जगह क्या 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। पहले एक ही और से सॉल्व कर लेते हैं, ये बाहर निकलेगा तो 5 होगा डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू पहले निकालिए, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा आपका 7 + 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 12/4 ये मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, अब निगेटिव वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 7 - 5/4, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2/4, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 यानी 1/2, यानी जो दो सोल्यूशन निकला वो 3 और फिर 1/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बाकी क्वेश्चन अपने से बनाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एलसीएम लेके लाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले पे आ जाएगा तो आपकी मर्जी, चाहे आप फार्मूले से बनाएं या फिर कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड से बनाएं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आपको टोटल क्वेश्चन है 11। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11 या 4 से 11 मान सकते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 11, 4 से लेके 11 तक क्वेश्चन है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 10 11, यहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन है। इन सब में से हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन 3 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और एक देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, और एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इतना में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी जो बचा क्वेश्चन वो सब आपके होमवर्क में होगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर चल के इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, क्या लिखता है 5 में क्वेश्चन कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, बोला क्या कि एक टेस्ट लिया गया, तो उसमें इंग्लिश और मैथ दोनों का मार्क्स मिला के 30 मार्क्स आया शेफाली को। ठीक है, उसमें बोल रहा है हैड शी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज़ 210। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शेफाली को जो मार्क्स मिला है वो हमने क्या मान लिया, मैथ में x, किसी एक को मान सकते हैं आप, इंग्लिश को भी मैथ को भी। तो हमने मैथमेटिक्स में मान लिया कि x मार्क्स आया है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 - x, चूँकि दोनों का सम 30 है तो एक को अगर x मानते हैं, यानी देखिए x + y = अगर 30 है, इसमें से एक को हमने x मान लिया तो दूसरे को निकालने के लिए 30 - x करना होगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किया, दोनों का वैल्यू मान लिया।
अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा आता तो मैथ का x है मार्क्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, मैथ का x है मार्क्स, उसमें 2 मार्क्स जोड़ दीजिए, ठीक है। और क्या बोला गया, इंग्लिश में अगर उसका 3 मार्क्स कम आता, 30 माइनस x है, इसमें 3 मार्क्स और कम आता तो उसका जो मार्क्स होता वो 210 होता, ठीक है। तो यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इसको सेट कर दिया। आप एक एक लाइन लिख भी सकते हैं, ठीक है। 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स x + 2, 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश इतना -3। तो हमने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। यहाँ से अब आपको निकालना है वैल्यू, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x + 2 और यहाँ हो जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 27 - x = 210। चलिए तो अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27x और इसको करेंगे -x², फिर इसको गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में 54 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और इसको इस तरफ ले आते हैं 210 = 0। तो ये हो जाएगा 25x - x² और नंबर को नंबर के साथ घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 210 है, इसमें से घटाएंगे 54 तो हो जाएगा 6 में से, और ये क्या बचेगा यहाँ 156। तो ये हो जाएगा आपका 156 = 0। अब सबको उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² - 25x और प्लस 156 = 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑब्टेन हो गया यहाँ। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करना तो आपको आता है, ठीक है। फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे 156 को 2 से, देखिए लाना क्या है, जोड़ के लाना है 25, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 13 आपस में जोड़ते हैं तो 25 आ जाएगा, और 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यह फैक्टराइजेशन से बता रहे हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अब 25 को क्या लिखना है, 12 और प्लस 13 x प्लस 156 = 0। तो ये हो जाएगा आपका x² - 12x और -13x और प्लस 156 = 0। तो ये हो जाएगा आपका x कॉमन लिया तो x - 12, यहाँ से -13 कॉमन लिया तो x - 12 = 0। तो x - 12 और x - 13 = 0। देखिए x - 12 = 0 या फिर x - 13 = 0। तो x का वैल्यू या तो 12 होगा या तो x का वैल्यू 13 होगा, ठीक है। तो 12 किसका होगा, मैथ का मार्क्स। देखिए अगर मैथ का मार्क्स आपको 12 होगा तो फिर इंग्लिश का मार्क्स क्या होगा आपको 30 - 12 यानी 18, ठीक है। तो अगर मैथ का मार्क्स आपको 13 होगा, इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो क्या होगा 30 - 13 यानी कि 17। तो दोनों आपका आंसर सही है। एक आंसर क्या मिला आपका कि अगर मैथ का मार्क्स आपका 12 होगा तो इंग्लिश का मार्क्स 18 होगा, ये आंसर भी सही है। अगर मैथ का मार्क्स 13 होगा तो इसका मार्क्स होगा 17, ये भी सही है। दोनों आंसर है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 में द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180 डिग्री। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो फाइंड द 2 नंबर्स। यानी कहा क्या गया है कि 2 नंबर है, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180 है, उसमें एक लार्जर है एक स्मॉलर है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लार्जर नंबर को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स। मान लिया कि लार्जर नंबर क्या है, एक्स है, ठीक है। एंड दी स्मॉलर नंबर बी वाई। स्मॉलर नंबर ने वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। तो स्मॉलर नंबर y है तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के बराबर होगा, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि x² माइनस y² इज इक्वल टू 180 है। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो बड़े के स्क्वायर में से ही छोटा का स्क्वायर घटेगा। तो देखिए ये एक तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि y² का वैल्यू क्या है 8x है, तो y² की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या कि पुट इक्वेशन फर्स्ट इन
इक्वेशन सेकंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब सिर्फ आपको ऑब्टेन करना है इसका रिजल्ट। तो क्या करेंगे, 180 को हमको ब्रेक करना है, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, 180 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि घटा कर क्या है 8 आए। ठीक है, तो इसको तोड़िए 180 को, 180 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर अब इसको करते हैं 3 से, 3 से 15, इसको और तोड़ते हैं 3 से, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लीजिए तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 और फिर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 18 होगा और या तो x का वैल्यू माइनस 10 होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो 18 ही आंसर होगा आपका x का वैल्यू। क्यों? ठीक है, 18 क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव देखिए यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। तो निगेटिव में अगर आएगा तो y में रूट चढ़ेगा तो निगेटिव नहीं मिल सकता है। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू क्या होगा, तो 8 इंटू एक्स यानी 18। ठीक है, ये y का वैल्यू है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 18 करेंगे तो 144 होगा, यानी ये वैल्यू मिलेगा आपको 12। y का वैल्यू 12 होगा और x का वैल्यू 18 होगा। प्लस माइनस 12 होगा तो प्लस 12 भी और माइनस 12 भी दोनों होगा, क्योंकि रूट जब भी चढ़ता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है। तो आपका आंसर जो हो गया वो यहाँ लिख देते हैं। देखिए, एक आंसर आएगा 8 और 12 हो सकता है या फिर 8 और माइनस 12 हो सकता है, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल नंबर 3/8 आवर। दो टैप है, नल है, वाटर टैप यानी पानी का नल, वो दोनों मिलकर एक टैंक को 9 होल नंबर 3/8 आवर में भर देते हैं पूरा। ठीक है, और क्या कहता है आगे, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर कैन फिल द टैंक इन 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। यानी जो बड़ी डायमीटर वाला टैंक है वो जल्दी भर देता है, कितना जल्दी, 10 घंटा पहले भर देता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन सेपरेटली, यानी फाइंड द टाइम टेकन विच ईच टैप सेपरेटली फिल द टैंक। यानी आपको वो टाइम निकालना है कि हर नल को अगर अलग अलग चलाया जाए तो कितने कितने देर में वो पानी को पूरा टैंक को भर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर डायमीटर टैप इज x आवर, यानी छोटी डायमीटर वाला जो नल है वो जो भरने में समय लेता है वो कितना लेता है, x आवर। तो बड़े जो डायमीटर वाला जिससे ज़्यादा पानी गिर रहा है तो और कम लेगा समय, तो कितना कम समय लग रहा है, 10 घंटा कम, तो x माइनस 10 आवर मान लिया उसका। ठीक है, अब देखिए इसका तो x आवर में ये पूरा फिल कर देगा, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 1/x। सबसे पहले टोटल टाइम दिया हुआ, देखिए टोटल टाइम क्या दिया हुआ, 9 होल नंबर 3/8 आवर। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 9 8 ज़ा 72 और 3 75/8 आवर। ठीक है, तो अब देखिए ये तो x आवर में कम्प्लीटली टैंक को भर देगा और ये x माइनस 10 आवर में कम्प्लीटली भर देगा और टोटल टाइम इतना लगा है। तो टाइम का जो कैलकुलेशन होता है वो वर्क के हिसाब से होता है, यानी कि ये जो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा और ये 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x, ये 1/x 1 घंटे का काम है, कितना पार्ट भरेगा टैंक का, और प्लस ये हो जाएगा 1/x माइनस 10, ये इतना भरेगा, और दोनों को सम करेंगे तो 8/75 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। आपने वर्क और टाइम पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसको एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10, और यहाँ से x से x कैंसिल तो x माइनस 10 होगा और फिर प्लस x होगा इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, तो x ऐड हो जाएगा तो 2x होगा, यहाँ 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10
एक्स इज इक्वल टू 8/75। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले देखिए दो कॉमन हो रहा है तो दो कॉमन कर देते हैं और काट देते हैं, x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। 2 4 ज़ा 8, 4 बार में यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का कैलकुलेशन इसको इरेज करके करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या बचता है यहाँ, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 4/75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू, ये गुना करेंगे तो 75x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 37, ठीक है, ये होगा। अब सबको एक तरफ लाते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 40x और माइनस 75x और प्लस 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 115x और प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 375 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद उससे फिर हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1500 1500, ठीक है। चलिए 5 से तोड़ते, 5 3 15, फिर 5 से, 5 6 के 30, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15। देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 यानी ये 100 हो जाएगा और प्लस 15 तो 115 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1500 भी आ जाएगा, 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500, ठीक है। तो यानी ये 100 प्लस 15 में इसको ब्रेक करना है तो ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन होगा, ठीक है, 4x कॉमन हो रहा है। उसके बाद यहाँ बचेगा x माइनस 25। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 15 कॉमन होगा तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए ये हो जाएगा x माइनस 25 और ये हो जाएगा 4x और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25 या फिर x इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 25। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू 25 आवर। फिर लार्जर डायमीटर टैप जो होगा वो क्या होगा, 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर, ठीक है। यही दोनों आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका आ गया 25 आवर और 15 आवर। 25 जो है वो स्मॉलर डायमीटर फिल करेगा और 15 आवर जो है वो लार्जर डायमीटर इतना में फिल कर देगा टैंक को, ठीक है। यही दोनों आपका सोल्यूशन हुआ। चलिए बाकी सब क्वेश्चन आपके HW में है, बना के आप सबमिट करेंगे।